आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। न्यूज 24 के पत्रकारिता संस्थान आइजोम्स के नए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइजोम्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में छात्रों को नई दिशा दिखाने के लिए कई बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। फर्स्ट ईयर है टेलीविजन में, 21वां साल। अब कुछ लोगों की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हो गई? So I have worked in this industry for 21 years. ये मेरा I have completed 21 years this year. और मैंने अलग अलग organizations के साथ काम किया है, including News 24, which is my current organization. And you know what? Even today, after 21 years, I feel like you guys. मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं जो आप हैं वही मैं हूँ. I'm still learning and I'm still curious and excited about things. Are you all curious and excited about things? Very curious about your future? Great. आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Was there any time in your career when you felt that yes, destiny played some role in that? That's all, ma'am. I think you make your destiny. You make your destiny. And if at all destiny plays a role, I think the role that it plays is that it brought you here. That's what, ma'am, I and think. It got me into this profession. Thank so you. I guess that's the only role destiny played. Yeah. We were destined to be here. Yes, ma'am. Rest is all your own effort and initiative. मैम नमस्कार, मैं कमल नमस्ते। शर्मा एंकरिंग एंड रिपोर्टिंग कोर्स से हूँ मैम। Okay. जिस तरह मैम आपका 21 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 20 साल एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है। Wow, fantastic. Let's give him a big round of applause. ये हमारे एयर वॉरियर हैं, एक्स एयर वॉरियर। और जैसा आपने कहा कि मैम एज इज जस्ट ए नंबर, तो मैं just a बिल्कुल यही मानता हूँ। मेरा आपसे सवाल है मैम, अक्सर बात होती है कि फैमिली मैन की बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वुमेन होती है वो खुद में फैमिली होती है, इसलिए उसके आगे फैमिली वुमेन नहीं लगता। आपने अपने सोशल मीडिया पे एंकर वुमेन लिखा हुआ है। Because I'm proud of being a woman. यस, बिल्कुल मैम, मुझे भी बड़ा प्राउड है। मैं सिर्फ I've added woman only because I'm proud of being a woman. या मैम, मुझे आपसे सिर्फ ये सवाल है कि जब हम इस एज में होते हैं मैम, जो इस तरफ हैं वो सिर्फ गर्ल होती है या बॉयज होते हैं मैम, लेकिन जब उस तरफ होते हैं मैम, आप मैन होते हैं या वुमेन होते हैं, उम्र के जब आप किसी की पत्नी होती हैं, माँ होती हैं, अपने आप को तब भी इतना जोशीला रखने के लिए क्या स्पेशल आप टिप्स देना चाहेंगे मैम सबको? आई मैंने थिंक जो 3 चीज़ें शुरू में कही, ऑलवेज बी क्यूरियस, लर्न अ न्यू थिंग, बी ऑलवेज मेंटली अ बिगिनर, मेंटली ऑलवेज बी अ बिगिनर। आई एम अ बिगिनर एवरी सिंगल डे। मैं हर रोज़ एक बिगिनर हूँ। आई एम नॉट एन अकम्पलिश्ड पर्सन। आपने मेरा प्रोफाइल पढ़ा, जो भी देखा सब देखा, वो मैं करती आ रही हूँ। And that's not all that I have to offer. I have a long way to go. I feel that every single day. So अगर आप mentally ये thought अपने दिमाग में रखेंगे और passionate होंगे in that very moment about what you're doing, you will always stay young. आतंकवाद जिस टाइम पीक पे था 90s में, मतलब 1990 से लेकर 2000 तक, और उस टाइम आप वहाँ से आकर जम्मू कश्मीर की पहली राष्ट्रीय पत्रकार मुझे दिखती हैं। तो कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की और कैसे आप सफल हुई? क्योंकि मैं भी जम्मू से ही आता हूँ, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस दौर में आपने कैसे अपने आप को ग्रो किया और आप इस मुकाम पर हैं। मैं 90s में जम्मू में पढ़ती थी स्कूल में, और 2000 में मैं सीधा यहीं आई और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग। मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में तो थे, लेकिन जम्मू में जर्नलिज़म की कोई फैकल्टी नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। तो जब मैं जर्नलिज़म पढ़ना चाहती थी, पैशन था, लेकिन वहाँ नहीं था, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नहीं था, तो फिर मुझे इसलिए यहाँ आना पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप कि जम्मू कश्मीर से हैं या अरुणाचल प्रदेश से हैं या मिज़ोरम से हैं या केरला से हैं, डजेंट मैटर। ये प्रोफेशन जो है वो आपको अपने अंदर समेट लेता है, चाहे आप कहीं से भी हो। तो बैकग्राउंड डजेंट मैटर। 21 ईयर्स कोई छोटी समय सीमा नहीं होती है, लेकिन आज भी आप उसी एनर्जी के साथ न्यूज़ पढ़ती हो या दिखती हो टेलीविजन्स पे, तो आपके कोई प्रेरणा स्रोत रहे होंगे, या वो कौन सी चीज़ है जिससे आपको अभी भी प्रेरणा मिलती है कि मैं जिस तरह 21 साल पहले आई थी, आज भी उसी तरह काम करना है मुझे?
टेलीविज़न मुझे प्रेरणा देता है, कैमरा जो मेरे सामने रहता है वो मुझे प्रेरणा देता है कि आई गेट एक्साइटेड। मैं कैमरा के सामने आती हूँ, माइक हाथ में आता है तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। फिर मुझे नहीं पता रहता कि मैं 21 साल से काम कर रही हूँ, या मैंने कल काम करना शुरू किया है, या ये मेरा पहला शूट है, या मेरा पहला लाइव बुलेटिन है। मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स द कैमरा, इट्स द माइक्रोफोन एंड द फैक्ट कि मैं इतने सारे लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ। मैं अकेली एक जगह खड़ी हूँ और मैं इतने सारे लोगों से, जो कि मुझे दिख नहीं रहे हैं, अभी तो आप लोग दिख रहे हैं, लेकिन जब हम कैमरा पे होते हैं, स्टूडियो में होते हैं, या हम फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लाइव रिपोर्टिंग, तो कोई लोग मेरे सामने नहीं होते हैं, लेकिन मुझे मेंटली पता है कि आई एम टॉकिंग टू सो मैनी पीपल, आई एम कम्युनिकेटिंग विद देम। इट इज़ सो एम्पावरिंग, इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग। आप कितने सारे लोगों को बता रहे हो चीज़ें, उनको उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, उनको जानकारी दे रहे हो, उनसे बात कर रहे हो। आई लाइक पीपल, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे यंगस्टर्स, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो आई गेस दिस इज़ व्हाट इंस्पायर्स मी। One, the camera in front of me. Second, the microphone in my hand. And third, that I am connecting to so many people that I can see, some that I can see and some that I cannot see. Being a media student, कुछ भी अगर हम देखते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी कि हमें कुछ गलत लग रहा है या सही लग रहा है, हम ओवर होके बोल देते हैं। तो इज़ दैट राइट और इज़ दैट रॉन्ग? क्योंकि कई हद तक लगता है कि हमें चुप रहना चाहिए किसी सिचुएशन में, हमारा कुछ रोल नहीं है वहाँ पे, बट स्टिल हम बोलते हैं। तो जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ मायने रखता है, जहाँ आपको लगता है कि आपके बोलने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ आपका बोलना बनता है, कहीं अन्याय हो रहा है, या कोई ऐसी हालात है जहाँ आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वहाँ आपको करनी चाहिए, बोलना चाहिए। पर कभी कभी चुप रहना भी अच्छा है। कहीं ना कहीं हो कि आज के दौर में जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में तो है, कहीं ना कहीं ये बात आपको ही माननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।